फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन। मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड सिरदेव सुमन का बीएड एंट्रेंस वाला पेपर सॉल्व करेंगे। यहां पे जो पेपर है, पेपर फर्स्ट है। यहां पे दिया गया है क्वेश्चन। इससे पहले 1 से 20 तक के क्वेश्चन हम पहले वाले लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्न सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पी क्यू आर एस टी और एक्स एक परिवार के सदस्य हैं। इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। तो विवाहित जोड़े कितने हैं? 2। टोटल नंबर पीपल, टोटल लोग कितने हैं? 6 हैं। क्यू एक इंजीनियर और टी का पिता है। यहाँ पे क्यू क्या है? इंजीनियर है। जो किसका पिता है? टी का पिता है। और एक्स आर का दादा है और वकील है। यानी जो एक्स है वो आर का दादा है और क्या है? वकील है। तो एक्स क्या है? वकील है। एस टी की दादी है। यानी जो एस है वो किसकी दादी है? टी की दादी है। और गृहिणी है, यानी हाउसवाइफ। तो परिवार में एक इंजीनियर और एक वकील और एक अध्यापक है, एक गृहिणी तथा 2 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे सबसे पहले यानी क्या बोला कि क्यू एक इंजीनियर है जो क्या है? टी का पिता। तो क्यू क्या है? इंजीनियर है और टी का पिता है। किसका पिता है? टी का। तो यानी के क्या है? मेल है, तो प्लस हो जाएगा। अब इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। क्यू एक इंजीनियर और टी का पिता है। एक्स जो है आर का दादा है, यानी जो एक्स है वो आर का दादा है। अब इसे हम थोड़ा छोड़ देते हैं। एस टी की दादी है, यानी टी की दादी कौन है? एस। तो ये एस हो गई, यानी ये फीमेल है। और जो क्या है? गृहिणी है, यानी हाउसवाइफ है। अब क्या बोल रहा है? परिवार में एक इंजीनियर और एक। अब क्या है? एक्स आर का दादा है, यानी एक्स, यानी ये इसका मतलब टी एक्स, जो टी और आर है वो क्या है? भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं डिफाइन नहीं कर रखा है, इनका जेंडर डिफाइन नहीं कर रखा है। और ये दोनों क्या हैं? विद्यार्थी हैं। यहाँ पे दोनों क्या हैं? विद्यार्थी हैं। तो यानी यहाँ पे जो क्या है? एक्स, इधर एक्स हो जाएगा। तो यानी एक्स क्या है? मेल है। और जो क्या है? वकील है, वकील है। तो वकील आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? अब बचा कौन? यहाँ पे हमारे पास बचा है पी, यानी पी क्या होगी? फीमेल होगी, जो क्या होगी? अध्यापक होगी। यहाँ पे मैंने पहले से भी सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी पी का पति कौन है? तो पी का पति है, क्या हो जाएगा? पी का पति क्यू हो जाएगा। और पी क्या? अध्यापक है। क्यू इंजीनियर है। वकील कौन है? एक्स है। हाउसवाइफ क्या है? एस है। और टी और आर क्या है? विद्यार्थी हैं। टी की बहन कौन है? और टी की बहन कौन है? तो बहन यहाँ पे पता नहीं है कि टी बहन है या आर बहन है। यहाँ पे क्या है? इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंकड़े पर्याप्त नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 विवाहित जोड़े हैं? तो 2 विवाहित जोड़े एक्स एस और क्यू पी, यह आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है? तो निश्चित जो है वो है क्यू एक्स। निम्नलिखित में से कौन पी का व्यवसाय हो सकता है? पी का जो व्यवसाय है, पी के है, अध्यापिका है, शिक्षक है। आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाले 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एस एच आई आर आई जे क्यू जे के। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे एस एच आई, तो क्या है? एस एच आई आर, क्या है? क्यू, यहाँ पे पहली सबसे जो फर्स्ट वाली डिजिट है उन्हें देखते हैं। क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर एस, तो पी। फिर यहाँ पे दूसरा देखते हैं एच आई जे, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे के। फिर है आई, यहाँ पे आई जे के, और आ जाएगा एल, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ इंटू, डिवाइड का अर्थ प्लस और इंटू का अर्थ माइनस, तो 20 × 8 डिवाइडेड बाई 18 × 12 की गणना करें। तो 20 × 8 डिवाइडेड बाई 18 × 12। अब हमें ये निकालना है। तो यानी 20 इंटू का अर्थ यहाँ पे क्या है? इंटू का क्या हो जाएगा? इंटू का -8, डिवाइड का क्या है? डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस 18, और इंटू का क्या है? माइनस है, तो 12 आ जाएगा। सबसे पहले प्लस लेंगे, प्लस वाले डिजिट लेंगे। 18 + 8 कितना हो जाएगा? 26। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 12, इसे ऐसे एज इट ले लेते हैं। अभी क्या है? एक तो क्या है? प्लस का 20, और ये क्या है? माइनस का 26। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यानी माइनस क्या आ जाएगा? 20 और 26 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट क्या है? प्लस का, एक माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यानी बड़ी डिजिट के पास क्या है? -6 है, तो क्या लेंगे? -6। फिर आ जाएगा -12। अब देखो दोनों क्या है? माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाता है। तो 12 + 6 कितना हो जाता है? 18। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 18। क्वेश्चन है
29, यदि एक निश्चित कोड में सीक्वेंस को HVJFVMXV लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो S है वो 19 पे है, किधर से AB साइड से, यानी A से और B, A से Z की ओर। लेकिन अगर यहाँ से H देखेंगे तो H क्या है, Z से A की ओर आ रहा है, तो 19 नंबर पे, V 5 नंबर पे, J इस तरह से देखेंगे, J 17, F 21 पे, 5 पे जो है V आएगा। इस तरह से ये सीक्वेंस आ रही है। तो इसी तरह से हम इसे भी ले लेंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा 29 का B बनेगा। अगला है यदि टॉप को 20, 15, 16 लिखा गया, तो जो T है 16 पे, O है 15 पे और P है 20 पे। इसी तरह से हम ये ले लेंगे। तो रेट को किस तरह से लिखेंगे, तो जो हमारा यानी रेट बनेगा, तो रेट हमारा जो बन जाए यहाँ से देखेंगे, तो जो रेट बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे रेट हमारा क्या हो जाएगा 18, 120, यानी सबसे पहले T किस पे आएगा 20 पे, A हमारा 1 पे, R हमारा 18 पे। तो इस तरह से 18 120 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36,000 माइनस 888 इक्वल टू 37,000। तो इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, 36,000 में से क्या कर देंगे, 888 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 35,112। फिर उसमें से क्या कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे 37 जो आ रखा है 37,000 में से क्या करेंगे 35,112 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर 1888 आ जाएगा। अगला है 2 जनवरी 2000 से 15 मार्च 2000 तक कितने दिन होते हैं। तो 2 जनवरी से यानी एक दिन चला गया, तो जनवरी क्या होता है 31 का होता है, तो क्या हो जनवरी में कितने दिन का करेंगे 30 दिन का करेंगे, तो 30 दिन वो आ गए। और यहाँ पे क्या है फरवरी है, जो है फरवरी 29 का जाएगा, और 15 दिन मार्च के हो गए, तो हमारे जो टोटल हो जाएंगे यहाँ पे 74 दिन हो जाएंगे। अगला हो जाएगा इसमें से विषम संख्या खोजनी है। तो यहाँ पे क्या है 36, फिर क्या है 54, 18, 27.9। यहाँ पे क्या करेंगे हम एक छोड़ के करेंगे, 36 का आधा 18, 18, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे पे आ जाते हैं, 54 का आधा 27, 27 का हाफ कितना होना चाहिए था 13.5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या 18.5 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18.5। अगला क्वेश्चन करेंगे 2, 4, 12, 48, 240। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 12 इंटू 4 48, और 48 इंटू 5 कितना हो जाएगा 240, और 240 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, 2 कैरी चढ़ा देंगे, 6 2 जा 12, 1 14, यानी आंसर आ जाएगा 1440। अगला है यदि ए बी को इस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या है ए बी इक्वल टू कितना है 2/2:3, और क्या बोल रहा है बी सी कितना है 7, और ये क्या है सी कितना है 8 है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो 3 को इधर एक्सटेंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 7 को इधर एक्सटेंड कर देते हैं 7, अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और 3 8 जा 24। अब हमें ए सी निकालना है, तो ए सी निकालना है, तो ए 14 है और सी कितना है 24, और यह आ जाएगा 2 7 जा 14 और 2 12 जा 24, तो आ जाएगा आंसर 7:12। वनस्पति विज्ञान पौधे से है, तो कीट विज्ञान किससे होगा कीड़े से, घर कमरे से, तो दुनिया किससे होगी राष्ट्र से, यानी नेशन से संबंधित। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, तो एक शिक्षक को चाहिए सीखने की एक समान गति पर जोर दें, विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करें, या सख्त अनुशासन लागू करें, या परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्न में से किसका परिणाम था, तो ये था शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 NPA, जिसका गठन 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। व्यक्ति के विकास से तात्पर्य है जीवन भर परिपक्वता और परिवर्तनों की क्रमिक प्रगति। 42 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास एक छात्र है जो एक विशेष कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप इस छात्र को उसी कक्षा में ईमानदारी से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, तो शिक्षक के परामर्श द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है जब एक शिक्षक अपने छात्र के साथ संवाद करता है, तो क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा उदासीनता। दूध दही पानी, तो दूध का दही हो जाएगा, तो पानी से क्या बनेगा बर्फ। निम्नलिखित में से विषम खोजने हैं, तो यहाँ पे विषम क्या आ जाएगा I J, यानी यहाँ पे क्या IJK यानी एक छोड़ रहा है, फिर KLM एक छोड़ रहा है, MNO यानी एक एक छोड़ के बन रहा है, तो इस तरह से QRSTUVW एक एक छोड़ के ABC
DEFG एक एक छोड़ के, लेकिन यहाँ पे देखेंगे GIJK, यहाँ पे GHIJK और L, तो सीधा क्या यहाँ पे क्या आना चाहिए था KL, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था JKL और यहाँ पे M आना चाहिए था, L नहीं आना चाहिए था, M आना चाहिए था। निम्नलिखित में से विषम खोजना है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 46 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का प्रथम शिक्षक है माँ। 48 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक के गुण होने चाहिए, उपरोक्त सभी विषय पर स्वामित्व, व्यवसाय के साथ न्याय। क्वेश्चन है, शिक्षक को छात्र का विकास करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वांगीण रूप से, शारीरिक मानसिक सामाजिक, ये ऑप्शन नहीं आएंगे। जो विकास होगा सर्वांगीण हो जाएगा, तो सर्वांगीण रूप से क्या हो जाएगा, सभी चीज़ का विकास हो जाएगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक भी होगा। अगला हो जाएगा 50 नंबर का क्वेश्चन है कि अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है 3, 6, 9, 30, 117, 580, यानी कहीं पे क्या हो रहा है, एकदम से क्वेश्चन नंबरिंग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले 3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले 3 और इंटू 1 और क्या कर लेंगे फिर +3, यहाँ पे 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अगला ले लेते हैं 6 इंटू 2 और क्या हो जाएगा -3 कर लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 -3 कितना आ जाएगा 9। अगला ले लेते हैं 9 इंटू 3 और यहाँ पे +3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 = 27 और माइनस क्या हो जाएगा 3 कितना आ जाएगा, सॉरी 9 3 = 27 और प्लस क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। अगला लेते हैं 30 इंटू 4 और यहाँ पे -3 इक्वल टू 120, -3 ले लेंगे तो आ जाएगा 117। अगला ले लेते हैं 117 इंटू 5 प्लस का यहाँ पे 3 करेंगे और यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 117 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 585 और प्लस इसमें 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 588। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार क्या हो रहा है +3 हो रहा है, यानी एक इंटू करके फिर +3 फिर -3 फिर +3 फिर -3 फिर +3। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।